तो गाइस आज का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप कर दिया है और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हम सफ़र कर रहे हैं वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सफ़र करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और डेरा इस्माइल ख़ान से कोहाट तक का जो हमारा ये सफ़र है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त लेंथी हो चुका है। उसकी वजह ये है कि मोहतरमा की फ़िटनेस के हवाले से भी थोड़े से मसाइल हैं, मेरी भी। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मैं दिखाना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता था, और सफ़र के दौरान बिल्कुल भी इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया। और अभी जस्ट हम सफ़र ख़त्म करके यहाँ पर आके सिर्फ बैठे हैं। अभी शूज़ उतार के, ये मोज़ा मेरा पड़ा हुआ है, अभी मैंने सिर्फ मोज़ा उतारा है, अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया। और मैं आपको दिखाऊं कि पैरों की कंडीशन कुछ इस तरह की है, ये देखें। और ये पूरा हिस्सा इसी तरीके से आप देखें कि पूरा हिस्सा इस वक्त सोजिश में है, और किस तरीके से ये पूरी खाल उधेड़ रही है। और ये वजह क्या है? सोजिश। पूरा पैर इस वक्त हम लोगों का में आ चुका है, और बहुत ही पेनफुल है इस वक्त, मैं आपको बताऊं। ये देखें, बहुत ही पेनफुल। इस वक्त इतना ज़्यादा पेन है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखें, ये सारा ये हिस्सा, ये निचला हिस्सा जो पैरों का है, ये पूरा उधड़ रहा है। ये देखें, ये सारा निकल रहा है। अभी मैं अगर इसको निकालना चाहूँ तो ये सब पूरा निकल जाएगा, लेकिन ये अपने तौर पे सूखने के बाद खुद से झड़ेगा, ये तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो गाइस, इस तरह की कंडीशन हमारी इस वक्त है, और इस वजह से हम थोड़ा फासला कम से कम तय कर रहे हैं। मैं अभी अपने सफ़र के हवाले से इतना जो है बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। बहुत कम सफ़र कर पा रहे हैं, 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। हमारी कोशिश थी इस वक्त तक हम कोहाट पे पहुँच जाएं, लेकिन कोहाट अभी भी यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, और 18 किलोमीटर का हमने सफ़र किया है आज की तारीख में। बहरहाल सफ़र कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बड़े शहर में ख़ास तौर पे हमारा इरादा है कि पेशावर में एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करेंगे, एक या हो सकता है शायद 2 दिन भी एक्स्ट्रा क़याम कर लें, और वहाँ पर जो है जनाब रेस्ट करने का हमें इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा आगे के सफ़र के लिए। गाइस, मोहतरमा के पैरों की हालत में आपको दिखाऊं कि इस वक्त कैसी कंडीशन है। इस वक्त इतनी बुरी कंडीशन है। स्वेलिंग भी हुई हुई है, और इसकी ट्रीटमेंट भी चल रही है। लेकिन चूंकि हम बहुत इस वक्त छोटे इलाकों में मौजूद हैं जहां पर मेडिकल की उस तरीके से फैसिलिटी मौजूद नहीं है, और जनाब जो दवाइयाँ हम लेकर चले थे, जो मालूमात है, और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। पैरों की कंडीशन आप देखें कि बहुत ही बुरी कंडीशन है जनाब, बहुत ही बुरी कंडीशन है। और मोहतरमा अभी आकर इन्होंने जूता ही उतारा है, मोज़ा उतारा है, तो हाँ, दिखा रही हैं कि अभी कंडीशन पैरों की इस तरह की है, और पैरों में शदीद शदीद स्वेलिंग हो रही है हम दोनों के। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि मेरे बाद अगर कोई इस तरह का सफ़र करना चाहे और उसकी नॉलेज में इजाफा हो कि इस तरह की फिटनेस को लेकर भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अगर आप इस तरह का कोई एडवेंचर करते हैं। तो हम इन चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार थे, तैयार हैं। और तो सफ़र के दौरान इस तरह के इश्यूज जो आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इस तकलीफ़ को हम फेस करेंगे। गाइस चेक इन कर गए हैं, एक मुनासिब सा होटल है, और जिसका नाम है काकड़ होटल। और यहाँ पर इस वक्त जनाब हमारे डिनर का भी टाइम हो चुका है। अभी करेंगे डिनर, और डिनर के बाद रेस्ट, रेस्ट के बाद इंशाल्लाह ताला कल सुबह का फिर से आगाज़ करेंगे कोहाट के लिए। और कोहाट अब यहाँ से तकरीबन तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर है।
और कोहाट तक का जो सफ़र है डेरा इस्माइल ख़ान से वो बहुत ज़्यादा तवील हो गया है। और उसकी वजह भी यही है कि इस सफ़र को इस रास्ते में हमने जानबूझकर तवील किया है। अगर चाहते तो M14 मोटरवे से जाते तो इस वक्त तक हम अभी इस्लामाबाद क्रॉस कर चुके होते या इस्लामाबाद पे डेफिनेटली होते। इस रास्ते का इंतखाब करने की सबसे बड़ी वजह यहाँ के बहुत सारे एरियाज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश थी और एक्सप्लोर कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे भी नज़ारे हैं और जैसे भी हालात हैं वो आप तक इंशाल्लाह ताला पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिल वक्त जनाब करते हैं डिनर हमारे पास मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जनाब इस तरह के होटलों में इसी तरह का खाना मिलता है, या तो सब्ज़ी या तो दाल। और हम ज़्यादातर अपना मेन्यू हमने इसी तरह का रखा हुआ है और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने के लिहाज से हमें इतनी परेशानी नहीं हो रही जिस तरह का मेन्यू हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो गाइस सुबह सवेरे का वक्त है और इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं हम काकड़ होटल पे मौजूद हैं। नाइट स्टे हमने किया। यहाँ पे ये वाला एक सेपरेट रूम हमें मिला हुआ था, फैमिली रूम है। और जनाब यहाँ पे हमने अपना वक्त गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से। चार्जिंग की फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद नहीं थी, साथ में पेट्रोल पंप है, वहाँ से हमने अपना मोबाइल वगैरह जो था वो इक्विपमेंट सारा चार्ज किया। और जनाब सुबह सुबह का टाइम, इस वक्त नाश्ता भी हमारे पास मौजूद है। नाश्ता करेंगे और आज के सफ़र का इंशाल्लाह ताला आगाज़ करेंगे। तो गाइस अब यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। मैं आपको दिखाऊं होटल का नज़ारा बाहर से। ये वाला हमारा रूम था जहाँ पर हमने स्टे किया और अच्छी लोकेशन पे है ये। इस होटल के बारे में और यहाँ के स्टे के बारे में जो कुछ बातें हैं वो मैं रास्ते में इंशाल्लाह ताला आपसे करूँगा। और इस होटल के बारे में बहुत ही पॉजिटिव बात ये करूँगा कि इन्होंने हमें स्टे के हवाले से आसानी पैदा की। और जनाब किसने आसानी पैदा की हमारे लिए? इस साहब ने। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। क्या नाम है आपका? सादत खान। सादत खान। जी सादत खान भाई कैसी चल रही है जिंदगी? यार अच्छी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ माशाल्लाह। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कारोबार मुख्तलिफ एरियाज से जब हाईवे से गुजर रहे हैं तो होटलों पे इस वक्त रश कम है, क्या वजह है? बस रोड का भी ऐसा हालात है, कारोबार का भी ऐसा हालात है, वक्त ऐसा है ना, कारोबार कम है अच्छा और गाड़ी भी रोडों पे कम चल रही है, इसलिए थोड़ा सा कारोबार कम है होटलों का। अच्छा जी। तो आप लोग ये इस होटल से कब से वाबस्ते हैं, कितना टाइम हो गया? ये तकरीबन तकरीबन 10 साल से करीब हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह ज़बरदस्त। मुझे अच्छी तरह से आप लोगों ने फैसिलिटेट किया। बिल्कुल जी। उस वक्त जब मुझे स्टे के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था कि यार स्टे मुझे यहाँ पे इस एरिया में नहीं मिल रहा था। मैं उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेहरबानी। क्योंकि अगर आप स्टे यहाँ पर मुझे नहीं देते तो मुझे फिर और आगे तकरीबन 1 डेढ़ किलोमीटर 2 किलोमीटर या 3 4 किलोमीटर भी सफ़र करना पड़ सकता था। फिर मेरा रुख होता बाजार की तरफ। बहरहाल सादत भाई ने बड़ी हमारे लिए सहूलत पैदा की और जनाब बड़े पुरसुकून तरीके से इस रूम में ये हमने आसिफ होटल क़याम किया। आसिफ होटल। जी आसिफ वाला होटल। जी जी जी। हाँ। और आपका क्या नाम है? अब्दुल नासिर। है अब्दुल नासिर। अब्दुल नासिर। आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? सही है जिंदगी चल सही है। आपकी पश्तो थोड़ी सी कमजोर लगती है मुझे। ऐसा ही है ना? आप क्योंकि मैं भी आपसे रात में कम्युनिकेट कर रहा था तो आप बात कर नहीं पा रहे थे। चलें खुश रहें, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे। और आपका क्या नाम है सर? मेरे अकबर जमान। अकबर जमान भाई, आपकी क्या मसरूफियात हैं? हमारा ये होटल हमारा है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, ये हमारा बच्चा है, ये तुम्हारा रिश्तेदार है, जी 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 जी। बहुत टाइम से हमारा साथ कारोबार करता है। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा 4 बच्चे हैं। माशाल्लाह। हाँ, ये सब होटल में काम करता है। अच्छा जी। होटल में बस लोगों के लिए सहूलत
ज्यादा देता है, पैसे कम लेता है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कमरे बात है। मुसाफिरों के लिए ऐसा भी देता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी गवाह है कि जी, 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 पैसे बिल्कुल। तो नहीं लिए हैं। नहीं, 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 बिल्कुल। अच्छा। मैंने सिर्फ़ खाने के पैसे दिए, हाँ कमरे के बस, पैसे नहीं हाँ दिए हैं। नहीं दिए, बस ठीक है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हम ये रोड आजकल बहुत कम रश है। जी, जी। अ, ये इधर तो मसले ट्रकों के लिए, गाड़ी के लिए जी, जी। वारदात होता है ना। अच्छा, अच्छा। हाँ, इस वजह से तो कारोबार भी बहुत मुतासर है। ये तो आप खुद जानता है कि हालात बिल्कुल ख़राब है, ठीक नहीं है फ्रंटियर का। जी, जी, बिल्कुल। अल्लाह हाँ, ताला आसानी पैदा करे आसानी और पैदा। इन मसाइल से पता नहीं क्यों अब तक हम निकल नहीं पा रहे हैं हाँ, 78 पर सालों में, हाँ, और आम आदमी की ज़िंदगी बस इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह गई है। हाँ, अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। मैं हाँ, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करूँगा ठीक है, मेहरबानी। सही है। फैसिलिटेट करने के लिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो जनाब, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपने सफ़र का आज के दिन का आगाज़ कर दिया है, और जनाब ये थी हमारी लोकेशन। ये छोटा सा लेकिन मेहमान नवाज लोग। और जनाब एक चीज़ जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, और वो ये कि इस रास्ते से, अच्छा एक चीज़ और, रात में हमारे पास रज़ाई का इंतज़ाम नहीं था, और इस पेट्रोल पंप पे होते हैं जनाब, ये गो का पेट्रोल पंप है, असद भाई, असदुल्ला भाई, और असदुल्ला भाई ने हमारे लिए बहुत आसानी की, हमारे लिए रज़ाई का इंतज़ाम किया। दूसरा ये कि जनाब होटल में चार्जिंग की फैसिलिटी नहीं थी, और यहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है, तो चार्जिंग वगैरह के हवाले से असद भाई ने हमारी बड़ी मदद की। इस वक्त असद भाई सो रहे हैं। मैं गया था इनसे मुलाकात करने के लिए, तो इनसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं आपकी मुलाकात नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन मैं उनका शुक्रिया बहुत अदा करना चाहूँगा, और उनके लिए दिल से दुआएं हैं। हुआ कुछ यूं कि कल शाम जब हम अंबीरी कला से निकल के आए, और हमारी कोशिश थी इसी मकाम पर कहीं पर स्टे करने के लिए, और पहले हम गए, एक होटल आता है बीरा होटल, तो जनाब बीरा होटल पे हमें स्टे नहीं मिला। रूम रेंट बीरा होटल वाले जो कह रहे थे 3000, और मैंने उनसे कहा कि 3000 तो ज्यादा है भाई, ये कोई बड़ा शहर नहीं है, कराची इस्लामाबाद नहीं है, आप 3000 रुपये इस जंगल में आप मांग रहे हैं। तो कहने लगे कि हमारा यही जो है ना चार्जेस है। फिर मैंने अपनी इंट्रोडक्शन भी दी हुई थी उनसे, मैंने कहा आप लोग आपके मेहमान हैं, कंसेशन करें कुछ, तो कंसेशन करने के लिए वो तैयार नहीं थे। बहरहाल उन्होंने चाय की ऑफर की कि आप चाय तो कम से कम पी कर जाएं, तो मैंने उनसे माजरत कर ली। मैंने कहा सर कोई मसला नहीं है, आप मेहमान नवाजी के लिए तैयार नहीं है तो कोई मसला नहीं है। फिर आगे आए एक और होटल पे, वहाँ पे ऐसा हुआ कि वहाँ पर स्टे का भी मामला नहीं बना। यहाँ पर जब हम लोग आए, और मैं आपको बताऊं कि असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था, और उस टाइम पे सही मायनों में अगर हम लोग सफ़र के दौरान उस टाइम तक पहुँच जाते हैं ना, मैं फैमिली के साथ हूँ तो मुझे घबराहट होती है थोड़ी सी कि अंधेरा होने से पहले पहले चेक इन करना है। तो ये एक आखिरी ऑप्शन था हमारे पास, आप ये कह सकते हैं। यहाँ पर जब आए तो सादत भाई ने पहले वो भी हिचकिचाए, थोड़ा सा घबराए कि यार ये कौन है, कहाँ से आए हैं, वो समझ ही नहीं पाए। और अभी भी सुबह भी जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि सफ़र जो है आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने फिर उनको कुछ वीडियोस शेयर की, तब जाकर उनको बात समझ में आई, और वो उन्होंने कहा फिर हमारी भी वीडियो बनाए हैं। मैंने बोला बिल्कुल, आपने हमें स्टे दिया है, बिल्कुल आपकी वीडियो। हालांकि मैं आपको बताऊं, जितनी भी होटल्स वगैरह में हम स्टे करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि
जाहिर सी बात है जब इतने लंबे सफर में निकले हैं तो अपना एक बजट बना के निकले हैं। और जनाब हम पे करने की पूरी कोशिश करते हैं, पे करते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि गिलौटी होटल पे हमने स्टे किया था। 1700 रुपए का तो सिर्फ हमने खाना खाया था। गिलौटी वाले जो मेरे दोस्त हैं जलाल भाई और दूसरे भी, उन्हें पता है, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, वो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं। और 1700 रुपए का मेरा बिल बना था, मैंने 1700 रुपए का बिल दिया था। अच्छा, होटलों में खड़े होकर जिस तरह अगर मैं ये कह रहा हूं तो कि मेहमान नवाजी की इन्होंने, बहुत अच्छे लोग हैं, वाकई नो डाउट बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत से ऐसे मकामात भी आए होटल के अंदर भी, जैसे रहमान बाबा होटल में स्टे हमारा फ्री था, खाना पीना हमारा फ्री था। उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। 1 रुपया, कहने लगे भाई आप मेहमान हैं, हम आपसे थोड़ी लेंगे, और आप मेहमान भी ऐसे हैं कि आप पैदल सफर कर रहे हैं, ये बहुत एजाज की बात है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही था, जो खाना पीना किया हमने उसके चार्जेस दिए और रिहाइश हमें फ्री मिल गई। और मेहमान नवाजी का मैं ये कह रहा होता हूँ कि अक्सर होटल्स वाले मेहमान नवाजी की मेहमान नवाज हैं। देखिए, स्टे देना यही बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली इन होटल्स में स्टे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा, उसके अलावा ये होता है कि जनाब रज़ाई वगैरह का इंतज़ाम हो जाता है, होटल वाले अक्सर कर देते हैं, तो वो भी एक बहुत हमारे लिए सहूलत हो जाती है, क्योंकि हम अपने बैग में रज़ाई तो लेके नहीं चल सकते। हमारी ज़रूरियात की अपनी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं बैग में, उसका ही वज़न इस वक्त, मेरे बैग का वज़न 7 किलो है और मोहतरमा के बैग का वज़न तकरीबन मेरे बैग का वज़न 10 किलो, मेरे बैग का वज़न 10 किलो है। मोहतरमा के बैग का जो वज़न है तकरीबन 7 से 8 किलो है। तो ये एक चीज़ है, सफ़र के दौरान इस तरह की परेशानी है। और अल्लाह का शुक्र है अब तक सारी चीज़ों को फेस करते आए हैं। बहुत सी जगहों पर हमें सहूलत भी मिली, बहुत सी जगहों में थोड़ी सी परेशानी भी हुई, और बहुत सी जगह कल रात में हालांकि हमें रज़ाई जो है वो बहुत कमज़ोर सा रज़ाई था, लेकिन मैं आपको बताऊं फिर भी हमने गुजारा किया अल्हम्दुलिल्लाह। असद भाई का बेहद शुक्रिया है कि असद भाई ने हमें फैसिलिटेट किया। तो मिला जुला रुझान होता है, कहीं पे लोग अच्छे मिलते हैं, कहीं पे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो गाइस, आज का जो सफ़र है कोहाट की तरफ जब हमने शुरू किया है, तो यहाँ से कोहाट 80 किलोमीटर के फासले पर है। सुबह सुबह का मंजर है। राइट हैंड साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे भरपूर आबादी मौजूद है, और जनाब सूरज की पहली किरण जबरदस्त मंजर पेश कर रही है, और अच्छे खासे यहाँ पे माशाल्लाह से घर बने हुए हैं। और जनाब ये है पहाड़ी सिलसिला, ये है पहाड़ी इलाका, दूर बड़ा खूबसूरत मंजर सुबह सुबह का पेश कर रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि करक या कह लें कि इस एरिया में ना इस वक्त कंडीशन, हालात थोड़े से डिफरेंट है, आप समझ सकते हैं। बाकी हम जब कराची से निकले तब से हमने देखा है कि हालात पूरे पाकिस्तान के ख़राब हैं, पूरे पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, और इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि मैं आपको बताऊं, यहाँ के जो लोग हैं पता नहीं क्यों डर रहे होते हैं। स्टे की अगर जैसे बात होती है तो डर रहे होते हैं। लेकिन मैंने देखा बलोचिस्तान में जब हम सफ़र कर रहे थे और केपीके में वाज़े जो हमने फ़र्क देखा है ना, वो जनाब यही देखा है कि वहाँ के लोग फौरन स्टे देते थे, बल्कि अपना नंबर देते थे और कहते थे आगे शहरों में जब आप पहुंचेंगे तो हमसे राब्ता जरूर कीजिएगा।
बहरहाल गाइस, सफर जारी है कोहाट की तरफ। सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर और जनाब आगाज हदूद थाना याकूब खान शहीद, ये है जनाब। तो जनाब रास्ते जो हैं फिर से बहुत ही खूबसूरत हो गए और आज के सफ़र के शुरुआती मराहिल में ही मैं आपको दिखाऊं नज़ारा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जनाब। N55 इन पहाड़ी सिलसिलों को ही तो देखने आए हैं हम। लेकिन अब फिर से वही खूबसूरती और वही नज़ारे दिखना शुरू हो गए। यहाँ से जब हमने आज अपने सफ़र का आगाज़ किया है तो जनाब लाची 53 किलोमीटर है और लाची में हमारा जनाब इंतज़ार हो रहा है। तो लाची आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन पूरी कोशिश है कि कल लाची ज़रूर पहुंच जाएं। क्योंकि एक अच्छा स्टे हमें ज़रूर चाहिए जहां पर हमें फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। मैं आपको बताऊं, सफ़र के दौरान हमारे कपड़े भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए, गंदे हैं और जनाब रेस्ट करना है थोड़ा सही से। और डाइट के हवाले से मैं बताऊं कि आपने देखा होगा सुबह का नाश्ता भी हम उस तरीके से नहीं ले पा रहे और खाना एक जैसा खाना मिल रहा है और एक जैसा खाना खाकर भी हम बोर हो चुके हैं। और ऐसे में जनाब इस वक्त सही मायनों में घर के खाने की बड़ी ज़रूरत है हमें। घर के का खाना हम बहुत ज़्यादा इस वक्त मिस कर रहे हैं। लाची में जो हमारे मेज़बान हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त राइडर्स क्लब, कोहाट राइडर्स क्लब के, उनके घर पे स्टे करना है हमने इंशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत मंजर है जनाब। आज का सफ़र जैसे ही हमने शुरू किया है और ये सारा एरिया चढ़ाई पर मुश्तमिल है। करक का जो मेन बाजार है
वो बाद में आएगा आगे, जहां से इंशाल्लाह ताला हम हो के गुजरेंगे। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं आपको बताऊं तो बनू रोड जो है लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो आगे जाके गंडाऊ के मकाम पर N55 से मिलता है। और दूसरी चीज ये मैं आपको बताऊं कि हमारे राइट हैंड साइड पे ये जो पहाड़ी सिलसिला आप देख रहे हैं, ये पंजाब और KPK का बॉर्डर है। उस तरफ जनाब राइट हैंड साइड पे मियाँ वाली है, आप ये कह सकते हैं। इस वक्त हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मुसलसल चढ़ाई है। और नज़ारे चेक करें जनाब, नज़ारे क्या खूबसूरत। गाइस आज का मौसम भी बहुत ही खूबसूरत है। टेम्परेचर सुबह के टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त है, ठंडा मौसम हो रहा है। और जनाब यहाँ पर आज हमारा जो सफ़र स्टार्ट ही हुआ है वो बेइंतहा खूबसूरत इलाकों के दरमियान। आप ये देखें राइट हैंड साइड पे खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला, और इस चढ़ाई तक हम पहुंच चुके हैं। और जनाब आज के दिन के जो नज़ारे हैं वो बेइंतहा खूबसूरत हैं। इस चढ़ाई के बाद अब जबरदस्त किस्म की उतराई आ रही है और उसके बाद फिर चढ़ाई आएगी। इस शाहराह पे भी इस वक्त सुबह सुबह के वक्त ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल है, ट्रांसपोर्टेशन रवां दवा है। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो एरिया है इसे कहते हैं फैसल टाउन। फैसल टाउन का ये है जनाब एंट्री गेट। इस सफर के आगे भी पहाड़ी सिलसिले आ रहे हैं और आज का हमारा सफर तकरीबन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान हो रहेगा। नज़ारे अच्छे होते हैं तो सफर में मजा भी आता है। इस पूरे सफर में हर तरह के नज़ारों के दरमियान से हम होकर गुजरे। बलूचिस्तान में सारा पहाड़ी सिलसिला, खूबसूरत फलों के बागात, और KPK में बेशुमार ज़रई इलाका, मुख्तलिफ काश्त वाला इलाका। और जनाब इस वक्त फिर से हम एक पहाड़ी सिलसिले के दरमियान मौजूद हैं। कुछ सहराई इलाका भी आया था, खुला मैदानी इलाका, ख़ास तौर पे सोराब के एरिया में जब हम बलोच बेल्ट में मौजूद थे। तो इन तमाम नज़ारों को खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और जनाब आप तक भी पहुंचाने की भरपूर कोशिश है हमारी। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं अच्छे अच्छे, और जनाब कुछ तनकीदी कमेंट्स भी हैं, उनका भी बेहद शुक्रिया। तो जनाब
ये एरिया करक का बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। और जनाब आज का जो सफ़र है इंशाल्लाह ताला इन्हीं मनाजिर के दरमियान से होकर हम गुजरेंगे। और जनाब पूरे सफ़र में आज मज़ा तो बहुत आने वाला है। लेकिन यहाँ पर अभी सफ़र के दौरान अब तक कोई होटल, जनाब कोई पेट्रोल पंप, कोई ऐसी रौनक वाली जगह इस वक्त तक अभी तक नहीं आती है। और थोड़े फासले से कुछ रिहायशी इलाके आ जाएंगे। बाकी ये है कि अभी अभी हमने ये वाला पुल क्रॉस किया है और पुल के उस पार वापडा ऑफिस है, करक का वापडा ऑफिस। पहाड़ों की फॉर्मेशन चेक करें जनाब, क्या खूबसूरत। ये नज़ारा बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे। ये नोकीला छोटा सा पहाड़, वैसे एक बात कहूं मैं आपसे, इस इलाके को जो लोग जानते हैं और इस इलाके के हवाले से आपको पता है खबरें हमेशा गर्दिश में रहती हैं और इस इलाके को बहुत ही ज़्यादा हसास समझा जाता है और ख़तरनाक समझा जाता है। मुझे तो नहीं पता ख़तरनाक कितना है, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, खूबसूरत बहुत है। बहुत ही खूबसूरत है। बनू के एरिया से और जनाब ये बनू की तरफ, जब बनू रोड पे हम थे और यहाँ पर भी ख़वातीन एक मखसूस अबाया पहनती हैं। उसे नॉर्मली कौन सा अबाया कहते हैं? बंदगोभी अबाया कहते हैं उसको। मैंने मोहतरमा से ऑफर की कि अगर बंदगोभी अबाया चाहिए तो मैं दिला सकता हूं, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा, उसको पहनकर चलना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि आंखों के आगे जो है ना वो जाल से होते हैं, उस पे चलना भी एक मुश्किल मरहला है। और वो वाला जो बुर्का है ख़ास तौर पे ख़वातीन का, ये इस एरिया में ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। अपना अपना कल्चर है और बहुत अच्छी बात है। कहीं पे धूप, कहीं पे छांव, लेकिन ये अच्छा है कि जनाब फॉगी वेदर नहीं है। ये करक का इलाका मोमिनाबाद कहलाता है। वैसे मैं आपको बताऊं, जिला करक का मोमिनाबाद। तो गाइस, फर्स्ट ड्रिंक ब्रेक इस्लामिया मखज़नुल उलूम के बिल्कुल पास यहाँ पर हम मौजूद हैं। अभी थोड़ा वक्फा करेंगे, ड्रिंक ब्रेक लेंगे। यहाँ पे दूर दूर तक अभी तक कोई ऐसी जगह हमें मैसर नहीं आई जहाँ पे हम ड्रिंक ब्रेक करें, तो हमने सोचा यहीं पे रुक जाते हैं।
गाइस कितना दुश्वार गुजार रास्ता है ये देखें। नीचे आबादी तक पहुंचने का ये रास्ता है और बड़ी खतरनाक इन्होंने ये रोड बनाया हुआ है ढलान पे। और जनाब बहुत ही बुलंद मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। पहाड़ी सिलसिले देखें जनाब, कितना खूबसूरत मंजर इस वक्त पेश कर रहे हैं। काफ़ी दूर दराज का एरिया बहुत वाज़े तौर पर इस वक्त यहाँ से देखा जा सकता है। और ये भाई साहब आ रहे हैं गांव से, बहुत ही खूबसूरत।